दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कन्नड़ा एक थ्रिलर हॉरर वेब सीरीज जिसका नाम अय्या माने है। इस वेब सीरीज़ का टोटल 6 पार्ट है जिसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। और इस वेब सीरीज़ का कॉन्सेप्ट जैसे कि हर बार हम लेके आते हैं, एक सस्पेंस भरा और थ्रिलर है। आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो बिना कोई टाइम गवाए चलते थे एक्सप्लेनेशन की तरफ पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पे नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ और मूवी आप सबके लिए ला सकूँ। तो चलते सीधा स्टोरी की तरफ। वेब सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड 1 में हम दुष्यंत और जाजी से मिलते हैं जिनका रिसेंटली शादी हुआ है। और यहाँ पे दुष्यंत अपनी वाइफ जाजी को लेके अपने घर जा रहा होता है, जहाँ पे उस गाड़ी में उनके साथ उनका ड्राइवर भी होता है जो उनको ये बताता है दुष्यंत की फैमिली के रिलेटेड। जहाँ पे जाजी को ये बताता है कि दुष्यंत के 2 बड़े भाई और एक छोटी बहन है। यहाँ पे दुष्यंत के जो 2 बड़े भाई हैं और दुष्यंत है, पहले इन लोग का पूरा फैमिली बहुत गरीब हुआ करता था। ये लोग खेती बाड़ी करके अपना घर चलाते थे। पर एक दिन दुष्यंत के जो पिताजी हैं उनको खेत में वो एक देवता की मूर्ति मिलती है जो वहाँ के बहुत फेमस देवता है। उनका नाम यहाँ पे कोंडया देव कहा जाता है। जब वो यहाँ पे उनको खेत में उनका मूर्ति मिलता है तो उनकी पूजा करने लगते हैं। और यहाँ पे देवता की पूजा की वजह से उनके घर में इतना धन और प्रसिद्धि आता है जिसके बाद से आज इनके 7 पुश्ते बैठ के खा सकते हैं। जिसके बाद जया को यहाँ पे उसकी फैमिली के बारे में और आगे बताया जाता है। यहाँ पे जैसे आगे स्टोरी बढ़ने वाला होता है, रास्ते के बीच में इनके गाड़ी को कुछ पुलिस वाले रोकते हैं, जहाँ पे हम यहाँ पे एक पुलिस वाले को देख पाते हैं जिनका नाम महतेंस होता है। यहाँ पे वो जेजा का जो लड़की थी, जो दुल्हन थी, उनके दोस्त हुआ करते थे। अब वो शादी में आ नहीं सके थे, इसलिए उसको रास्ते में ही रोक के उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। जिसके बाद ये लोग सबको मिल के अपने ससुराल जाते हैं। यहाँ पर हम दुष्यंत की फैमिली को साथ मिल पाते हैं, जहाँ पर दुष्यंत की जो माँ थी वो यहाँ पर उसको और उसकी वाइफ को आरती करके घर में इन्वाइट करती है। पर जैसे ही नई बहू के कदम घर पे पड़ते हैं वैसे ही उसके दादा ससुर को हार्ट अटैक की वजह से उनकी जान चली जाती है। अब ये सारी चीज़ को देख के नई बहू काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। हालांकि वो सब कोई उस पर ब्लेम करते रखते हैं। इनफैक्ट उस घर के जो ब्राह्मण देव होते हैं वो भी उसमें लड़की को ये कहते हैं कि मैंने तो पहले ही मना किया था कि इस लड़की से शादी मत कराओ, नई बहू की जो कदम है वो अशुभ होंगे। बट हालांकि उस वक्त यहाँ पे दुष्यंत अपनी वाइफ का सपोर्ट लेते हुए ये कहता है कि दादाजी की जो मौत है वो हार्ट अटैक से हुई है, मेरी वाइफ की वजह से नहीं। और यहाँ पे जो दुष्यंत की मम्मी थी वो भी दुष्यंत का सपोर्ट लेती है और नई बहू के सपोर्ट में रहती है। जिसको देखने के बाद यहाँ पे नई बहू को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि एटलीस्ट उसका हस्बैंड उसके साथ है। जाजी एक चीज़ नोटिस करती है कि जैसे उनके दादा ससुर मरे हैं, ना पड़ोसी ना कोई रिलेटिव किसी को भी उनके ससुराल वाले फ़ोन करके नहीं बोले। इनफैक्ट शाम से पहले ही उनके दादाजी की लाश को ले जाकर वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया ताकि शाम के टाइम जो हमारे कोंडया देव की पूजा होती है वो रुके ना। अब इस चीज़ को देख के यहाँ पर जाजी थोड़ी सी शॉक होती है क्योंकि ऐसा चीज़ पहली बार होता है उसके सामने। यहाँ पे हम दुष्यंत के बड़े भाई मिस्टर महेश को देख पाते हैं जो खाना खाते वक्त अचानक से एक अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। मतलब वो अचानक से खाना फेंकते हैं और अपनी बीवी का नाम लेते हैं जिसका नाम पुष्पावती होता है और उसको बहुत गंदा गंदा गाली देते रहते हैं। इसी बीच में महेश के सामने उसकी छोटी बहन खड़ी रहती है। अब महेश का ऐसा बिहेव देख के जब उसकी छोटी बहन थोड़ा सा मुस्कुरा देती है तो महेश और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और वो अपनी बहन के ऊपर हाथ उठाने लगता है। इसी बीच में यहाँ पे उसका जो छोटा भाई होता है दुष्यंत, वो आता है और उसको संभाल के उसको दवाई दे के सुला देता है। दुष्यंत की जो माँ थी उनका नाम नागम्मा होता है। नागम्मा यहाँ पे आके दुष्यंत को और उसकी वाइफ को ये बताती है कि घर में अभी अशुभ समाचार मिला है, तो 13 दिन से पहले तुम दोनों का यहाँ पे मिलन नहीं हो सकता, जहाँ पे इन दोनों का अलग सोने के लिए कहा जाता है। यहाँ पे जो उनकी बहू थी उनको भेजते जाते उनकी ननद के रूम में सोने के लिए। पर यहाँ पर जो दुष्यंत की छोटी बहन थी वो उसको, उसकी जो नई बहू थी उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहती है। इनफैक्ट ये भी कहती है कि आपको भले ही मेरे भैया से शादी हुआ होगा बट मैं आपको अपनी भाभी नहीं मानती, और उसको रूम से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद नई बहू किचन में जाती है, जो नौकरानी सोई रहती है उसके पास सोती है और उससे बातें करने लगती है। चाची घर के बाहर नौकरानी के साथ सो रही होती है तो वहाँ पे उस नौकरानी के साथ उसकी बातचीत होती है, जहाँ पे उस नौकरानी का नाम तयाभा होता है। और यहाँ पे वो जाजी को इस घर की हिस्ट्री के बारे में बताती है। मतलब ये घर जो है उसका ससुराल है वो कभी भी किसी भी फैमिली में अच्छे या बुरे किसी भी मेंबर को इंक्लूड नहीं करता। इनफैक्ट उसके जो दादा ससुर मरे हैं उस बावजूद वो इस घर के जो पड़ोसी हैं उनको भी नहीं बताते हैं। और हालाँकि इस बारे में उसको और एक बात पता चलता है कि उसके जो जेठ जी हैं उन दोनों
की बीवियाँ बहुत पहले मर चुकी हैं, जिसको सुनने के बाद वो थोड़ा सा घबरा जाती है। जहाँ पे वो नौकरानी ये कहती है कि जो बड़ी बहू थी वो तो जल के मर गई थी और छोटी बहू पास के कुएं में कूद के अपनी जान दे दी थी। बहू थोड़ी सी घबरा जाती है क्योंकि आज सुबह ही उसके जेठ जी मतलब महेश ने ये बताया था कि उनकी जो बीवी थी वो मई गई हुई है, तो अगर वो मर चुके तो उन्होंने इसको झूठ क्यों बोला। ये सारी बातें करके ये दोनों सो जाती हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग यहाँ पे जाजी अपनी तयम्मा मतलब अपनी सास को ये कहती है कि वो घर से ज़्यादा कपड़े नहीं लाई हैं, तो उनकी जो सास थी वो उनकी बड़ी बहू पुष्पलता का कपड़ा उनको पहनने के लिए दे देती है। अब जाजी वो कपड़ा पहन के अपने जेठ रमेश जी के घर रूम में जाती है, जहाँ पे उनको खाने के लिए बुलाने गई थी। जब वो जहाँ पे जाती है तो वो उसको अपनी बीवी के कपड़े में देख के उनके ऊपर एग्रेसिव हो जाते हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा इधर उधर का बात करते हैं। डर के मारे चिल्लाने लगती है। उससे बीच में रमेश जी का आवाज़ और यहाँ पे इसकी बहू का आवाज़ सुन के उनकी सास आती है और उसको काबू में करके दवाई दे के चुप कराती है। और इधर हम इसको देख पाते हैं, नई बहू को काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी क्योंकि बेचारी को आए हुए सिर्फ 2-3 दिन ही हुए थे और उसके साथ ये सब कुछ हो चुका था। कम्मा उसकी ऐसी हालत देख के जाजी को उसके बेटे मतलब महेश की पूरी डिटेल्स बताती है, जहाँ पे वो बताती है कि महेश बहुत टाइम पहले बहुत बिगड़ा हुआ रहता था। इनफैक्ट वो जिससे शादी किया था वो लड़की भी काफ़ी मॉडर्न ख्यालों की थी, मतलब वो जब शादी करके बिना किसी को घर में बताए कोर्ट मैरिज करके आ गया था। अब पुष्पावती जो औरत थी वो दारू पीती थी, इनफैक्ट नॉनवेज खाती थी, जहाँ पर वो खुले आम सुबह शाम कभी भी दारू का पैक बना के पिया करती थी। तो तयम्मा जो थी वो मना करती थी कि घर पर भगवान जी की पूजा होती है तो तुम दारू या नॉनवेज नहीं खा सकती हो। और यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो रमेश और उसकी बीवी दोनों मिलकर उसकी माँ के साथ लड़ने लग जाते हैं। अब यहाँ पे जो पुष्पावती थी वो इतना क्रोधित हो जाती है कि भगवान की मूर्ति को लेकर कुएं में फेंक देती है और एक दिन ऐसे ही वो उसी कुएं में गिर के मर जाती है। जहाँ पे तयम्मा ये कहती है कि शायद हमारे जो भगवान हैं उन्होंने इसको यहाँ पर सजा दी है, इसलिए रमेश का भी दिमाग सही नहीं है। और ये सारी बातें सुनने के बाद जाजी किचन में जाती है, जहाँ पे तयम्मा जो उसकी घर की नौकरानी है वो उसको असली स्टोरी बताती है कि बड़ी बहू जो थी मतलब पुष्पावती जो थी वो सुधर गई थी। वो मूर्ति को कुएं में फेंकने के बाद के एक्सीडेंट के बाद से वो बिल्कुल बदल गई थी, घर में संस्कारी बन गई थी, वो नॉन वेज और दारू पीना भी छोड़ दी थी। इनफैक्ट वो रोज़ उठ के भगवान जी की पूजा भी किया करती थी। अब उस बीच में अचानक उसको क्या हुआ, तो उसको ये खबर मिल गया कि उसका पति जो रमेश है वो किसी दूसरी गाँव की औरतों के साथ फिजिकल रिलेशन रख रहा है। अब इस चीज़ को जानने से उसको काफ़ी बुरा लगा था और यहाँ पे वो अपनी सास को ये कहती है कि आप घर में इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं और आपके बेटे को थोड़ा संस्कार नहीं दे पाए। अब इसी बीच में रमेश उस पर गुस्सा होकर उस पर हाथ उठा देता है और सारे घर वाले भी उसकी इस हरकत पर चुप रहा करते थे और एक दिन वो अपने आप को कुएं में कूद के जान दे देती है। हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उनके दादा ससुर हैं उनकी मौत का पूजा किया जा रहा था। 5 दिन ऑलरेडी हो गए थे और यहाँ पे घर पे छोटी सी पूजा की जाती है, जो गांव के पंडित जी भी आए होते हैं। वहीं पर ही हम तनमाला नाम की एक औरत को देख पाते हैं जो अपनी छोटी बेटी के साथ आई थी और ये औरत कोई और नहीं, इनकी घर की बड़ी बहू उन्हीं की माँ होती है। जहाँ पे वो यहाँ पे उसकी जो छोटी बेटी इनको ये पता चलता है कि दुष्यंत की शादी जो है वो जाजी से हो चुकी है। अब इस बात को सुन के वो काफ़ी हद तक गुस्सा हो जाती हैं क्योंकि चारुलता जो उनकी बेटी थी वो ये चाहती थी कि दुष्यंत की शादी उनकी छोटी बहन के साथ हो और इन घर वालों ने ये प्रॉमिस भी किया था। अब क्या हो गया जो इन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। अब ये यहाँ से घर से निकलते वक्त जाते हुए जाजी से मिलती है, जहाँ पर चारुलता की स्टोरी के बारे में बताती है। चारुलता इस घर की बड़ी बहू थी और वो जब शादी करके आई थी तो कुछ टाइम के बाद अचानक से उसके पीरियड्स बंद हो गए थे। अब जब पीरियड्स बंद हो गए थे तो घर पे सब कोई ये सोचे कि गुड न्यूज़ आने वाला है। हालांकि 3-4 दिन के बाद फिर से उसके पीरियड्स स्टार्ट हुए, तो डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला उसको एक बीमारी है जिसकी वजह से उसके पीरियड्स महीने 2 महीने तक बंद रहेंगे, फिर कभी भी ऑन हो सकते हैं। शायद हो सकता है इसके बावजूद कभी ये मां ना बन सके। अब इस चीज़ को सुन के चारुलता काफ़ी ज़्यादा अपसेट हुआ करती थी। अब जब ये बातें कर ही रहते हैं उसी वक्त जाजी की जो सास थी वो आ जाती हैं, जिसकी वजह से बात अधूरी रह जाती है। अब जाजी अपनी सास से जाके चारुलता के बारे में पूछती है, जहाँ पे वो बताती है कि चारुलता काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर रहने लगी थी। तो अब इन सब चीज़ों को देख के वो ये सोचती है कि अगर दुष्यंत की शादी उसकी छोटी बहन से करा दिया जाए तो वो इस घर में बच्चे की खुशी दे सकती है। अब इसीलिए वो यहाँ पर शादी कराने के लिए सोचती है। अब वो भगवान जी की बहुत पूजा करती थी और बहुत मानती थी। अब इसका दिमागी हालत बिल्कुल सही नहीं था। एक दिन पूजा करके आई और अपने आप में तेल डाल के वो खुद को ख़त्म कर दी। इसी चक्कर में चारुलता की मौत हो गई थी।
सब बातों में यहाँ पे जीजे को एक बात पता चलती है कि उसके पति की शादी पहले एक बिंदु मालिनी नाम की लड़की से हो चुकी थी, जिसको सुनने के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा धक्का लगता है क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वो अपने पति की दूसरी बीवी है। अब इस बारे में वो रो के अपने घर वालों को फ़ोन करती है, जहाँ पे उसको और एक शॉकिंगली बात पता चलता है कि उसके पेरेंट्स 5 गन ज़मीन के लिए उसको इस बात से छुपाए थे, क्योंकि उनके ससुराल वालों ने ये बात उनको पहले ही बता दी थी। और यहाँ पे वो 5 गन ज़मीन भी इसको दी थी, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी बेटी की शादी यहाँ पे एक शादीशुदा लड़के के साथ कर दिया था। जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और अपने पति को ले जाके ये पूछती है कि आपने मुझसे झूठ क्यों कहा, और ये बिंदु मालिनी कौन है और इससे आपका क्या रिश्ता है। जिसके बाद वो उसको बिंदु मालिनी की हकीकत के बारे में बताता है। बिंदु मालिनी बहुत टाइम पहले इस घर में एक नृत्य के लिए आई थी, जहाँ पे घर के सारे लोग उसको डांस के लिए बुलाए थे। जब वो वहाँ पे डांस कर रही होती है, सबके उसको डांस बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसी बीच में उन दोनों का थोड़ा सा एक दूसरे को लेकर अट्रैक्शन होने लगा था। अब इसी बीच में जब ये बिंदु मालिनी घर के फंक्शन में डांस कर रही होती है, तो यहाँ पे घर में एक कॉल आता है, जिस कॉल को रिसीव कोई और नहीं संत वो कॉल को रिसीव करता है, जहाँ पे पता चलता है कि बिंदु मालिनी जिस नाम से यहाँ पे रह रही है वो नाम झूठा है और उसका असली नाम बिंदु मालिनी है। जिसको सुनने के बाद वो फिर से उस डांस के फंक्शन में जाता है। अब सबको, घर वालों को उसका डांस बहुत पसंद आता है और सब उसकी तारीफ भी करते हैं। जब बिंदु मालिनी मनी मन यहाँ पे दुष्यंत को प्यार करने लगी थी, तो दुष्यंत के चेहरे को देखती है, जहाँ पे दुष्यंत उसको अपना असली नाम मतलब बिंदु मालिनी के नाम से बुलाता है। जिसको देखने सुनने के बाद यहाँ पे बिंदु मालिनी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 3 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये था 1, 2, 3 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और पार्ट 2 भी इसका मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ, तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तब तक के लिए राधे राधे।